अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपके साथ आरजे रिमशा बासित शेख, FM 101 इस्लामाबाद पाकिस्तान। आज ये जो मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एक मोतबर नाम है होप प्राइवेट लिमिटेड, जिससे रोज़ाना की तादाद में काफ़ी लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई चाहते हैं तो होप प्राइवेट लिमिटेड से बिला झिझक रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्रतुल-ऐन अली और होप प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से आज मैं आपके लिए एक नहायत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू लेकर हाजिर हुई हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 मार्च को तमाम दुनिया में औरतों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि औरतों को माशरे में सिनफ़ी मुसावात फ़राहम की जाए और उनके बुनियादी हकूक़ उनको मुहैया किया जाए। इसी मकसद के सिलसिले में आज मैं हाजिर हुई हूँ आवाज़ की दुनिया की एक बेहतरीन सदाकार के साथ, जिनकी आवाज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सुनते रहते हैं जब आप किसी को कॉल मिलाते हैं कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं आवाज़ों की दुनिया की एक बेहतरीन आवाज़ से, मिस रिमशा शेख से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया। तो आपको आज का हमारा आने का मकसद तो मालूम होगा। जी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। तो रिमशा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एक FM रेडियो RJ भी हैं, उसके साथ साथ आप वॉइस ओवर्स भी करती हैं। तो आप जहाँ काम करती हैं वहाँ पे बेशतर तादाद में मर्द अफराद मौजूद होते हैं। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप अनकम्फर्टेबल हैं या किसी किस्म की कोई हरासमेंट आपको कभी फ़ील हुई है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कोई ऐसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। जिस जगह मैं जाती हूँ वहाँ का माहौल काफ़ी साफ़ सुथरा है और किसी किस्म की मुझे ऐसी हरासमेंट का जो है सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन बाहर बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे मैंने अब लोगों को देखा है हरास होते हुए और अक्सर कोशिश भी की है कि आवाज़ उठा सकूँ उनके लिए। जी बिल्कुल, हमारा यही मकसद है ये जानना कि हमारे माशरे में औरतों को मकाम और इज़्ज़त दी जा रही है, यानी क्योंकि मैं भी बज़ाते ख़ुद एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ और मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम औरतों को या औरतों का जो एक किरदार है उसकी किरदार कशी करूँ। लेकिन आपको पता होगा कि पिछले 3-4 साल से लगातार कुछ ऐसी तंजीमें हैं और ऐसी तहरीकें चल रही हैं औरत मार्च के नाम से, जिसमें औरतों को हकूक़ दिलाने के लिए और उनको मसावात दिलाने के लिए बेहुदा बैनर्स और बेहुदा स्लोगन्स के साथ वो सड़कों पर निकल आती हैं। आपके ख़्याल में हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ख़वातीन को वो इज़्ज़त और वो मसावात नहीं मिल रही जिसकी वजह से उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझती। मैंने हमेशा अपने मुल्क के मर्द को मुहज़्ज़ब पाया है। आटे में नमक के बराबर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि हरासमेंट का हिस्सा होते हैं, ये जो हरास करते हैं। लेकिन कभी आप दूध की दुकान पे चले जाएं, कभी आप रोटी की दुकान पे चले जाएं, कभी आप बैंक में चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, वहाँ पे अगर कोई औरत आती है तो उसके लिए स्पेशल जगह बना के उसको आगे जाने दिया जाता है। किस किस्म की इक्वलिटी की वो बात करती है, मुझे समझ में नहीं आती आज तक ये बात। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जैसे कि मैं भी एक तंजीम में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, होप प्राइवेट लिमिटेड में, और माशाल्लाह उनका जो एनवायरनमेंट है, जो इज़्ज़त एहतराम वो लोग वहाँ पे लड़कियों को और औरतों को देते हैं, वो काबिल सिताइश है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में औरतों को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, इज़्ज़त और एहतराम फराहम किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं आपसे लास्ट में जस्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारे ख़्याल में या आपके ख़्याल में क्या इन चीज़ों को हमें मज़ीद तफ़सीलन लेके चलना चाहिए? क्या इनका हिस्सा बनना चाहिए या इनकी रोकथाम करनी चाहिए? मैंने जिस तरह आपको बताया कि मुख्तलिफ़ वाक़यात में ख़वातीन से बदसलूकी होती है। ऐसी बात नहीं कि हमारा मुल्क बिल्कुल जो है वो इस चीज़ से पाक है। यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं, हर तरह की बदसलूकी भी हो रही होती है, लेकिन आटे में नमक के बराबर होती है। मैंने अपने मुल्क के मर्द को मुहज़्ज़ब पाया है क्योंकि मैं एक खातून हूँ, एक लड़की हूँ, मैं बाहर जाती हूँ। मेरी वालदा का इलाज हुआ, मैं उस मामले में बाहर गई, मैं सब्ज़ियाँ लेने जाती हूँ, बहुत चीज़ें करने जाती हूँ जहाँ मुझे अकेले भी जाना पड़ता है। लेकिन मैंने कभी ऐसा डर खौफ महसूस नहीं किया अपने अंदर और मुझे कभी ऐसी चीज़ फेस नहीं करना पड़ी। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगी, इस्लामी बात है और ये आप लोगों की नज़रों से भी गुजरी होगी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर एक अज़ाब नाजिल हुआ था और उनकी कौम तबाह बर्बाद हो गई थी। उस तबाही की क्या वजह थी?
اس تباہی کی یہ وجہ تھی کہ وہاں پہ بے حیائی، ہومو سیکشولیٹی، LGBT بڑھ گئی تھی. اب لوگ پوچھنے کے کہ ہومو سیکشولیٹی اور LGBT کیا ہوتا ہے. یہ LGBT ہومو سیکشولیٹی بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم جنس پرستی، یعنی کہ اگر ایک لڑکی ہے تو ایک لڑکی میں انٹرسٹیڈ ہے، اس کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نعوذ باللہ. اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ اپنی زبان سے کرتے ہوئے مجھے شرم آ جاتی ہے. اگر اس طرح کے سلوگنز ریز کر کے عورت مارچ کے بارے میں بات کی جائے گی کہ آزادی چاہیے، تو میں سمجھتی ہوں ایسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں. جہاں انہیں یہ آزادی ملے وہ یہاں سے کوچ کر جائیں. جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو مجھے خود یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ، جیسے میں ایک ریئل اسٹیٹ فارم میں کام کر رہی ہوں، ہوپ پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے یہ ایک ریئل اسٹیٹ فارم ہے. یہاں پہ عورتوں کو، لڑکیوں کو بہت اچھا پروٹوکول دیا جاتا ہے اور نہایت ہی عزت احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں، یہ عورت مارچ کے سپورٹرز، میں نہیں جانتی کہ یہ کون سی برابری اور کون سا انصاف چاہتی ہیں. آپ کے خیال میں اور میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو آخر میں جسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی، ہوپ پرائیویٹ لمیٹڈ کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں ہوپ پرائیویٹ لمیٹڈ کے توسط سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی جو ہے وہ ایکویلٹی دی ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی صلاحیت دی ہے، سب کچھ دیا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سپیریئر بنایا ہے. ایک ماں ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک ہمسفر ہوتی ہے، گھر کو مینیج کرتی ہے. اگر مرد باہر کماتا ہے تو عورت گھر چلاتی ہے. تو ہم اس چیز سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے. تو خواتین کے نا صلاحیت ہے، وہ اپنی صلاحیت کو ضرور لے کر آئیں. اگر ان پہ تشدد ہوتا ہے تو اس کے اوپر بات کی جائے، لیکن فحاشی، غلط نعرے، غلط بدتمیزی، غلط ایلیگیشنز لگانا، عورت کارڈ یوز کر کے کسی مظلوم کا گھر خراب کر دینا، یہ چیز بہت غلط ہے. اس کی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی تو آپ کر لیں گے، آپ کی شاید ابھی پکڑ نہ ہو، لیکن جب پکڑ ہونے پہ آتی ہے تو وہ پھر سارے حساب برابر ہو جاتے ہیں. رمشا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپنی قیمتی مصروفیات میں سے آپ نے ہوپ پرائیویٹ لمیٹڈ کو اپنا وقت دیا. ہماری جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اپنی آواز میں یہ شکریہ ادا کیجیے. ہوپ پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے یہ تحفہ میں دل سے قبول کرتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین، قرۃ العین علی ہوپ پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے آپ سے اجازت چاہتی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.